गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास जो है बायोलॉजी पे आधारित है। इसमें हम देखेंगे कि बायोलॉजी के कुछ बेहतरीन ब्रांचेस के बारे में। ऐसे तो बायोलॉजी जो होते हैं इसके मेनली 3 ब्रांच होता है, जिसमें हम लोग बोटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें हम देखेंगे बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच, जो कि हर एक परीक्षा में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इससे एक सवाल बनते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच कौन कौन से हैं उसको हम देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो है उसको हम लोग बोलेंगे साइटोलॉजी। फर्स्ट ब्रांच जो है साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, तो साइटोलॉजी का अंतर्गत जो होता है ना, इसमें सेल का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? सेल का। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच द स्टडी ऑफ ओनली वन सेल, दैट इज कॉल्ड क्या होगा? साइटोलॉजी। यानी विज्ञान, जीव विज्ञान को वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी बोलते हैं। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, तो हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यू का अध्ययन करते हैं। किसका? टिश्यू का। टिश्यू को हम लोग बोलते हैं उत्तक बोलते हैं। यानी जीव विज्ञान को वह शाखा जिसका अंतर्गत उत्तकों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिस्टोलॉजी। और थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी जो होता है, कार्डियो जो होता है दिल से संबंधित होता है। किससे होता है? दिल से। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ दिल का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सिर्फ दिल का अध्ययन किया जाता है, यानी दिल की गति कैसी है, तो इस विज्ञान को हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हम लोग किसका स्टडी करते हैं? हार्ट का। किसका? हार्ट। हार्ट मीन्स क्या हो गया? दिल हो गया। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच द स्टडी ऑफ ओनली हार्ट, दैट इज कॉल्ड क्या होगा? कार्डियोलॉजी होगा। कार्डियोलॉजी, दिल के जो डॉक्टर होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे। जो दिल के डॉक्टर होते हैं उसे क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ जो होता है उसको हम बोलेंगे हेमेटोलॉजी। लिखे हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या होता है, तो यह भी क्या होता है? बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है जिसका अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो ब्लड का। किसका? ब्लड का। यानी ब्लड बोले तो रक्त का। यानी रक्त में किसी प्रकार की बीमारी है या नहीं, ये बेहतर तरीके से कौन बता सकता है? तो वह बता सकता है हेमेटोलॉजिस्ट बता सकता है। कौन बताएगा? हेमेटोलॉजिस्ट बताएगा। हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट जो होता है ये ब्लड का डॉक्टर होता है, जो क्या करता है? हेमेटोलॉजी के पढ़ाई के अकॉर्डिंग फिर क्या करता है? रक्त का पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर पाता है। फिर उसके बाद आता है डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी जो होता है ये क्या होता है, तो ये भी विज्ञान की एक शाखा होता है, विज्ञान एवं बायोलॉजी की एक शाखा होता है जिसके अंतर्गत हम लोग स्किन का अध्ययन करते हैं। किसका? स्किन। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच द स्टडी ऑफ ओनली स्किन, दैट इज कॉल्ड क्या होगा? डर्मेटोलॉजी। यदि आपको स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाइएगा? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। किसके पास? डर्मेटोलॉजिस्ट। यानी जो त्वचा के डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट है ऑप्थेमोलॉजी। ऑप्थेमोलॉजी क्या होता है, तो यह भी बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ आई का अध्ययन करते हैं। किसका? आई का। यदि आंख में कोई प्रॉब्लम है, आंख में दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है या नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है या आंख से धुंधला दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हमको किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो उसके लिए हमको ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए? ऑप्थेमोलॉजिस्ट। ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये आंख का सिर्फ क्या करता है? अध्ययन करता है और आंख में होने वाली बीमारियों को पता लगाता है। नेक्स्ट आता है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो होता है ये भी हमारा बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग माइंड हो गया और यहाँ पे क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड हो गया। माइंड और स्पाइनल कॉर्ड हो गया और जो हो गए नर्व हो गए। क्या हो गए? नर्व्स, तंत्रिकाएं। यानी मस्तिष्क हो गया, स्पाइनल कॉर्ड बोले तो ये रीढ़ का हड्डी हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा? नर्व। इन तीनों का अध्ययन जो होता है न्यूरोलॉजी में होता है। और न्यूरोलॉजी जो पढ़ाई करता है ना, इस तरह के डॉक्टर जो बनते हैं वो होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट क्या करते हैं, तो माइंड से संबंधित बीमारियों को पता लगाते हैं और रीढ़ से संबंधित बीमारियों को पता लगाते हैं और नर्व से संबंधित बीमारियों को पता लगाने का कौन करते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। फिर बात आता है डेंटोलॉजिस्ट। डेंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, तो ये भी क्या होता है? बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? टीथ का अध्ययन करते हैं। टीथ बोले तो दांत का। दांत जो होता है, दांत में यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, दांत में दर्द हो रहा है या दांत सड़ रहा है या दांत में और किसी अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, तो इस तरह का देखरेख कौन करता है? इस तरह का देखरेख जो होता है वह करता है डेंटोलॉजिस्ट करता है। कौन करता है? डेंटोलॉजिस्ट करता है। डेंटोलॉजिस्ट जो होता है ये क्या होता है, तो ये डेंटोलॉजी का अध्ययन करता है जिसके अंदर क्या करता है? दांतों का पढ़ाई करता है। फिर दांत में होने वाली समस्याओं को ठीक ठाक करने का काम कौन करता है? डेंटोलॉजिस्ट करता है। ठीक उसी प्रकार आता है कि रेडियोलॉजी आता है। रेडियोलॉजी जो होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग एक्सरे का अध्ययन करते हैं। किसका? एक्सरे। आए दिन आजकल डेली या रोजमर्रा की जिंदगी में किसी न किसी को कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है। तो डॉक्टर जो होते हैं कुछ कंडीशंस में क्या करते हैं? एक्सरे कराने को बोलते हैं। तो एक्सरे कराने में एक्सरे जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेडियोलॉजिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियोलॉजिस्ट बोलेंगे। रेडियोलॉजिस्ट जो होता है क्या करता है?
तो रेडियोलॉजी के माध्यम से क्या करता है, एक्सरे करता है। एक्सरे जो होता है ये हमें बताता है एग्जैक्ट लोकेशन पे क्या प्रॉब्लम से क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रेडियोलॉजी भी क्या है, तो बायोलॉजी का एक ब्रांच है। नेक्स्ट आता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, तो वायरस का अध्ययन करते हैं। किसका, वायरस। वायरस बोले तो विषाणु, यानी आजकल तरह तरह क्या है, विषाणु या वायरस, जैसे कोरोना वायरस या और भी बहुत सारे क्या होते हैं, वायरस होते हैं। इन सब का अध्ययन जो होता है वायरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और इस तरह के जो रिसर्चर होते हैं उसको बोलते हैं वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वायरोलॉजिस्ट। यानी वायरोलॉजिस्ट जो होते हैं ये वायरस से होने वाले बीमारियों को पता लगाते हैं और इन्हें रोकथाम करने के लिए क्या करते हैं, इस विधि का अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद से आता है बैक्टीरियोलॉजी आता है। बैक्टीरियोलॉजी में क्या होता है, तो बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। किसका, बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, बैक्टीरिया बोले तो जीवाणुओं का अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ये भी हमारा क्या होता है, तो बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, तो सिर्फ बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। किसका, सिर्फ बैक्टीरिया का। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आता है नेक्स्ट जो है वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो होता है ये इकोसिस्टम से आधारित है। किससे है, इकोसिस्टम, यानी पर्यावरण जो में जो विभिन्न मुद्दाएं हैं, पर्यावरण से संबंधित जो जानकारी प्राप्त होती है वो इकोलॉजी के माध्यम से होता है। फिर आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में क्या करते हैं, तो हम लोग जीनों का अध्ययन करते हैं। किसका, जीन का। जीन जो होते हैं वही जीन जो डीएनए का सबसे छोटी इकाई होते हैं, या गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और ये जीन जो होता है इसमें माता पिता क्या होता है, लक्षण मौजूद होता है, जो एक संतान से दूसरे संतान में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इस जीनों का अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। जेनेटिक्स के अंतर्गत जो होता है हम लोग क्या करते हैं, जीनों का अध्ययन करते हैं। आजकल जेनेटिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इसके माध्यम से इसको बोलेंगे आनुवंशिकी अभियांत्रिक। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग जीनों का अध्ययन करते हैं। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं। किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जीव, यानी वैसे जीव जो हमारी आंखों से बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात देखने के लिए क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, उसे हम बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाएंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे जैसे वायरस हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फिर उसके बाद से हो गया यहाँ पे प्रोटोजोआ, फिर हो गया प्रोटोजोआ। ये सब जो होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, और ये सब के सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जूलॉजी जो होता है इसमें वन लेवल किसका, एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। किसका, एनिमल, यानी जंतुओं का अध्ययन जो होता है जूलॉजी कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राणी विज्ञान बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट जो है बोटनी है। बोटनी के अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें जो होता है सिर्फ प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। किसका, प्लांट्स का, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी अंडर विच द स्टडी ऑफ ओनली वन प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड क्या होगा, बोटनी होगा। फिर आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, शैवाल का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, शैवाल का। शैवाल जो होते हैं ये जल में पाए जाते हैं। इसका प्रकार अलग अलग होता है। जैसे शैवाल जो होते हैं वह क्या होता है, हरा भी होता है, फिर कैसा होता है, भूरा भी होता है, फिर कैसा होता है, लाल। ये तमाम तरह के सवालों का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी कहलाता है। इसमें माइकोलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, सवालों में जो होने वाले क्या है, प्रजनन है, या सवालों का जो पोषण है, सवालों में होने वाले जो प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, इन सब का पता जो होता है माइकोलॉजी से मालूम चलता है। नेक्स्ट जो है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, ओहो इसमें तो फंगी, सॉरी यहाँ पे फंगी, ये फंगी लिखे ना, फंजाई में जो होता है सवाल का नहीं, सवाल का अध्ययन जो होता है यहाँ पे एलगी, यहाँ पे फाइकोलॉजी में होगा। माइकोलॉजी में सिर्फ किसका होता है, कवक का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है, कवक का। कवक के बहुत सारे प्रजाति होते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया फफूंद हो गया, फिर क्या हो गया यहाँ पे इष्ट हो गया, क्या हो गया, इष्ट हो गया, इष्ट फफूंद हो गया। ये सब जो होते हैं कवक के प्रजाति हैं, और कवकों का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी कहलाता है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पे एल्गी होता है। एल्गी बोले तो शैवाल हो गया, क्या हो गया, शैवाल। शैवाल में इसका प्रकार अभी बताया है, जैसे हरा हो गया, फिर होता है लाल होता है, फिर क्या होता है, भूरा होता है। ये जितने भी सवाल है ये सभी सवालों का अध्ययन जो होता है फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो सवालों का अध्ययन करते हैं, जिसके माध्यम से पता चलता है कि ये सवाल जो होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं, उपयोगी भी होते हैं। जो समुद्री इलाके के या जो नदी के किनारे जो भी शहर होते हैं या जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर जो होता है वहां पे हरे शैवाल का क्या करते हैं, भोजन के रूप में इसका सेवन भी लोग करते हैं, क्योंकि इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। फिर आता है टॉक्सिलॉजी। क्या आता है, टॉक्सिलॉजी। टॉक्सिलॉजी में क्या होता है, तो हम लोग विष का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, विष का। जैसे आपको कोई सांप, बिच्छू या अन्य प्रकार के कोई कीड़े मकोड़े काटते हैं, या किसी प्रकार का आपके अंदर विष या पॉइजन फैलता है, तो इसका अध्ययन जो होता है ना वो टॉक्सिलॉजी कहलाता है। इसके अंतर्गत विष से बचने के लिए, पॉइजन से बचने के लिए तरह तरह के मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसके माध्यम से हम उस तरह के विषयों को क्या करते हैं, अपने बॉडी से निकाल सकते हैं, ताकि हम स्वस्थ और जीवित रह सकें। तो विषयों का अध्ययन जो होता है, पॉइजन का अध्ययन जो होता है, क्या कहलाता है, टॉक्सिलॉजी कहलाता है। फिर आता है नेक्स्ट ब्रांच जो है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में क्या होता है, ऑन्कोलॉजी में हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। किसका, कैंसर का।
कैंसर क्या है? यह एक बीमारी है। कैंसर दो तरह से होता है, एक जो होता है फैलने वाला होता है, एक जो होता है फैलने वाला होता है, और दूसरा जो होता है स्थिर होता है। दूसरा कैसा होता है? स्थिर होता है। स्थिर में क्या हो जाएगा? तो स्थिर में मस्सा, यदि आपके बॉडी में कहीं मस्सा है, मस्सा, तो वह जो होता है वो भी क्या एक प्रकार का कैंसर है, जो कि स्थिर होता है, फैलता नहीं है। और एक कैंसर जो होता है फैलने वाला होता है, जैसे थ्रोट कैंसर हो गया, या ब्लड कैंसर हो गया, या और भी बहुत सारे ऑर्गन में किसी प्रकार का क्या हुआ कैंसर हो गया, तो वो जो होते हैं दिन प्रतिदिन क्या होते हैं? फैलते रहते हैं। तो कैंसर का जो अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और इस तरह के जो डॉक्टर्स होते हैं उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ऑर्निथोलॉजी आता है। ऑर्निथोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? बर्ड्स का अध्ययन करते हैं। किसका? बर्ड्स। बर्ड्स बोले तो पक्षियों का अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पक्षियों में जो होने वाली स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां हैं, बीमारियां हैं, या और तरह तरह की जो समस्याएं पक्षियों में उत्पन्न होता है, इन सब का जो अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर उसके बाद से आता है इथोलॉजी। इथोलॉजी में जो होता है एनिमल्स का बिहेवियर या आचरण, एनिमल्स एक दूसरे के साथ किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, एनिमल का बिहेवियर कैसा होता है, इन तमाम प्रोसेस को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इथोलॉजी का अध्ययन करते हैं, जो कि किसका ब्रांच है? तेपी ब्रांच है बायोलॉजी का। फिर आता है एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं? मृदा 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 बोले तो मिट्टी का अध्ययन करते हैं। किसका? मिट्टी। मिट्टी जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग मिट्टियों पे जो होता है अलग अलग तरह के फसल को उगाए जाते हैं। तो इन सब का अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है? यहाँ पे एग्रोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिखा था, जो कि आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसमें फर्स्ट था साइटोलॉजी, इसमें सेलों का अध्ययन होता है। दूसरा है हिस्टोलॉजी, इसमें टिश्यू का अध्ययन करते हैं। तीसरा है कार्डियोलॉजी, जिसमें हार्ट का अध्ययन करते हैं। चौथा है हेमेटोलॉजी, जिसमें ब्लड का अध्ययन करते हैं। पांचवा है डर्मेटोलॉजी, जिसमें स्किन का अध्ययन करते हैं। छठा है यहाँ पे ऑप्थेमोलॉजी, जिसमें सिर्फ आई का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद से न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में क्या होता है? तो इसमें हम लोग माइंड, स्पाइनल कॉर्ड, फिर क्या करते हैं? नर्व्स का अध्ययन करते हैं। फिर आता है डेंटोलॉजी। डेंटोलॉजी में क्या करते हैं? टीथ बोले तो दांतों का अध्ययन होता है। फिर उसके बाद से रेडियोलॉजी, इसमें एक्सरे से संबंधित का अध्ययन किया जाता है। एक्सरे का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? रेडियोलॉजी। फिर आता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में जो तो वायरस का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद से आता है बैक्टीरियोलॉजी, जिसमें बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद से आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या होता है? तो इकोलॉजी में जो होता है इकोसिस्टम बोले तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह इकोलॉजी के अंतर्गत होता है। फिर आता है जेनेटिक्स, जिसमें क्या करते हैं? सिर्फ जीनों का अध्ययन करते हैं। आज के लिए हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। जीनों का अध्ययन जो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होता है, जो क्या कहलाता है? वायरस और बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ, ये सब जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर आता है जूलॉजी। जूलॉजी में क्या होता है? तो एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है। और फिर आता है बोटनी। बोटनी में क्या होता है? सिर्फ प्लांट्स का, पेड़ पौधों का अध्ययन जो होता है बोटनी कहलाता है। फिर आता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? फंगी बोले तो कवक और इससे संबंधित जो भी प्रजाति होती है उस सबका अध्ययन जो होता है किसमें किया जाता है? तो माइकोलॉजी में। फिर आता है यहाँ पे क्या? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो होता है इसके अंतर्गत जो होता है सवालों का अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पे लाल, हरा, लाल, भूरा, ये तमाम तरह के सवालों का अध्ययन जो होता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर उसके बाद आता है टॉक्सिलॉजी। टॉक्सिलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? तो पॉइजन का अध्ययन करते हैं। विष का अध्ययन जो होता है टॉक्सिलॉजी कहलाता है। ऑन्कोलॉजी जो होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन जो होता है ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और बर्ड्स जो होता है इसका अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और एनिमल्स का जो बिहेवियर जो होते हैं, जंतुओं का जो आचरण जो होता है वो क्या कहलाता है? वह कहलाता है हमारा यहाँ पे इथोलॉजी कहलाता है। फिर आता है एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी जो होता है इसमें मिट्टी या सॉइल, इस सब का अध्ययन जो होता है एग्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।